आज का जो हमारा क्वेश्चन है यानी कि इक्वेशन है वो भी बहुत सिंपल सा है बट देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। स्टेप बाय स्टेप मैं इस इक्वेशन को बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। ठीक है, पर उससे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपने बेसिक क्वेश्चंस नहीं देखा तो आप देख लें। अगर आप नहीं भी देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप यहाँ से समझना। और इसमें भी अगर डाउट होता है ना तो आप सीधा मुझसे व्हाट्सएप पर 1-to-1 कांटेक्ट करना, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है 4x और कुछ नहीं है इसका नीचे, तो इसका मतलब 1 है। ओके, 1 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू 7। हमने ऊपर वाले इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आपको ना सबसे पहले एलसीएम लेना 1 और 5 का, तो 1 और 5 का एलसीएम होता है 5। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं आई होप आपको पता है, नहीं पता है ना तो आप कांटेक्ट करना व्हाट्सएप पे और कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा कैसे होता है। तो इस दोनों का एलसीएम 5 होगा और 1 के टेबल में 5 कितने टाइम्स आते हैं, 5 टाइम्स आते हैं, है ना। फिर मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले टर्म को लिख देंगे 4x। ओके, फिर ये माइनस को उतार देना है। उसके बाद 5 के टेबल में 5 कितने बार में आते हैं, तो 1 टाइम, तो 1 मल्टीप्लाई 1 ये वाला। ठीक है, इसके बाद 7। आई होप यहाँ तक क्लियर है। देखो क्या किया मैं ये जो इक्वेशन है जो हमारा क्वेश्चन था उसको मैंने कुछ नहीं किया, बस इसके नीचे बाय 1 लिख दिया। क्योंकि अगर कोई भी नंबर है ना तो उसके नीचे वो बाय 1 है। अगर यहाँ 7 भी है ना तो इसके नीचे बाय 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया कि एलसीएम लिया 1 और 5 का, तो 1 और 5 का एलसीएम जो होता है वो 5 होता है। और आई होप आपको एलसीएम सॉल्व करना आता होगा। देखो फिर ये 1 के टेबल में 5 कितनी बार में आते हैं, तो ऑब्वियसली 1 के टेबल में 5 टाइम्स आते हैं, तो 5 यहाँ पे मैंने लिखा। फिर मल्टीप्लाई कर देना है जो भी ऊपर का टर्म है, तो 4x। फिर माइनस दिया, ये वाला माइनस। 5 के टेबल में 5 कितने बार में आते हैं, तो ऑब्वियसली 1 टाइम्स में आते हैं, तो यहाँ पे 1 लिखा और मेरे मल्टीप्लाई देखे ये ऊपर वाला 1 लिखा और इज इक्वल्स टू 7। बस इतना सही चीज़ है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद हमें सॉल्व करना है, तो 5 4 जा 20x माइनस 1 बाय 5 इज इक्वल्स टू 7। अब क्या करना है आपको कि देखो मैंने बताया था कि 7 के नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब बाई 1 है। ठीक है, अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब आप करोगे तो ये क्या होगा, 1 से जब 20x माइनस 1 को करोगे ना तो ये 20x माइनस 1 ही आएगा। और 7 को 5 से करोगे तो क्या आएगा, 7 5 जा 35। इज़ इट क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, अब आगे मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर 35 आ गया। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे 20x माइनस 1 जो था तो इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ 35, इधर माइनस 1 था, यहाँ पे माइनस 1 था, तो माइनस 1 जब इस साइड से उस साइड जाएगा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, और ये 20x इज इक्वल्स टू ये 35 + 1 दैट इज़ 36। फिर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 36/20। आप कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना कि आपने तो थोड़ी देर पहले बताया था कि इस साइड से इस साइड लाने पे माइनस हो जाता है यानी कि साइन चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे तो डिफरेंट थिंग हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ना ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में x को मैंने यहीं रखा और 20 को मैं नीचे उतार दिया। ठीक है, इज़ इट क्लियर? उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 नहीं, देखो 2 1 जा 2 तो 10 टाइम्स हो गया। फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। सो आवर आंसर विल बी x इज इक्वल्स टू 9/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इससे क्या समझें, ये x के वैल्यू से क्या समझें, हम ये x के वैल्यू से ये समझें कि अगर ये x का वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें ना, x की जगह में लिख दें 9/5 और उसे सॉल्व करें तो हमारा आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। समझ गए? क्या मैं ये करके दिखा दूँ? चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ। हाँ, देखो जैसे कि यहाँ पर 4x, ये वाला जो इक्वेशन है 4x माइनस 1, तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा और x की जगह में हमें क्या लिख देना है, 9/5। फिर यहाँ पे -1/5 इज इक्वल्स टू 7। फिर जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 9 4 जा 36, 9 4 जा 36/5 -1/5। ठीक है, इज इक्वल्स टू 7। और एलसीएम दोनों का सेम है तो यहाँ नीचे 5 ही हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 35। तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। तो
तो हमारा आंसर निकल गया यहाँ पे 5 7 जा 35, ठीक है। सो हेंस इट इज़ प्रूव दैट LHS इक्वल्स टू RHS। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। आप प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट है ना, आप बेझिझक व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग का डर ना बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए, जड़ से ख़त्म हो जाए लीनियर इक्वेशन से जो भी डर लगता है आपको, ठीक है। मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नए इक्वेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।